नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज मैं एक ऐसे किसान भाई के यहाँ खड़ा हूँ जो कि यहाँ पे मात्र 1 बीघा में कई तरह के यहाँ फसल लगाए हुए हैं। छोटी से लेकर के बड़ी तक, नेट हाउस से लेकर के पॉली हाउस तक सब तरह की जो है फसल यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। तो सबसे पहले इनका हम नाम और परिचय जानेंगे, फिर जो है सभी फसलों के बारे में जानेंगे। सर, पहले अपन नाम और परिचय बताएं किसान भाइयों को। हमारा नाम विजय कुमार पटेल है, ग्राम नंदापुर सरादेवरा है, जिला प्रतापगढ़ लगता है आपका? जिला प्रतापगढ़। सर, कितना खेत है आपका पहले बताएं। 1 बीघा है। और इसमें अभी कितनी तरह की फसल आपने लगा रखी है? 7-8 तरह की है। और इसमें आप कैसे, सबसे पहले हम फसलों के बारे में जानेंगे ही, आप हमें बताएं कि कैसे आप इसमें डिसाइड करते हैं कि जितने फसल आपने लगाई हैं किस किस समय उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, कब उसकी जो है तुड़ाई करेंगे और कैसे उसका उत्पादन मिलेगा। बैगन की तुड़ाई हो रही है, मान के चलो अगस्त सितंबर से, अब ये आषाढ़ तक चलेगा। इसके बाद इसमें पटर भी लगा हुआ है, दिखा दीजिए। अच्छा, ये जब तैयार हो जाएगा तो ये पटर भी जो है इसी के ऊपर चढ़ा देंगे, वो भी हमारी दूसरी फसल हो जाएगी। अच्छा, हम सर से ना इस वीडियो में ना सबसे ज्यादा फोकस ये करेंगे, जैसे कि सर ने यहाँ पे एक नई चीज बताई कि एक फसल यहाँ पे बैगन तो लगा हुआ है, उसके साथ में यहाँ पे परवल नीचे लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे एक साथ जो है कई तरह की फसल लगी हुई है। तो सबसे पहले सर हमें बताइए कि बैगन का जो है आपने यहाँ पे कितने पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पे आपको कितना उत्पादन पर डे मिलता है? 350 पौधे हैं, 2.5-3 बिस्सा है। इसमें तीसरे रोज 5-6 धरा तोड़ता हूँ, यानी एक धरा बराबर 5 किलो, यानी लगभग 25-30 किलो हर तीसरे दिन तुड़ाई हो रही है। तीसरे या चौथे दिन। और भी मार्केट में क्या बैगन का रेट मिल रहा होगा? अभी तो 100 रुपए धारा चल रहा है, 200 रुपये तक बेचा हूँ अभी 15-20 रोज के पहले। और सर, इतने में जो है कितनी तुड़ाई लगभग कब तक चलेगा? पूरे जीवन काल में कितना तुड़ाई हो जाएगा? अरे, जब ये हमारा पटर जो है तैयार हो जाएगा तभी तोड़ते रहेंगे, इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। और इसमें अभी खाद, स्प्रे, सिंचाई क्या क्या कर रहे हैं? अभी 2 महीने से इसमें कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद नहीं, केवल सिंचाई अकेले। और इसमें अगर हम बात करें कि टोटल 3 से 4 बीस में आपने कितना खर्च किया होगा अभी तक? इसमें कोई लागत नहीं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती है सारी आपकी? हाँ। तो इसमें ऑर्गेनिक में कीटनाशक स्प्रे ऑर्गेनिक में कैसे देते हैं? चलो हम आपको दिखाता हूँ कीटनाशक कैसे बनाया हुआ है। हाँ, तो हम सर से इस वीडियो में जो है कीटनाशक भी देखेंगे। सर, ये जो पहली फसल है ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक का जो मार्केट में ज्यादा रेट मिलता है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं मिलता है, देहात है, यहाँ अच्छे क्वालिटी के फल लगते हैं, पर भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। दिखा दीजिए, ये देखो, लगे दिखा दीजिए, इसे फला हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा उत्पादन हुआ है। जैसे कि सर यहाँ पे दिखा रहे हैं, पूरे खेत में आप देखेंगे ना बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ऑर्गेनिक फल है। जैसे कि बैगन में कहा था कीड़े भी लगते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एक भी जो है कीड़ा नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक फसल है। आप देख रहे हैं कि हाथ में लेकर के मैं आपको फसल दिखा रहा हूँ, इसमें जो है एक भी कीड़ा नहीं है। तो सर, ये आपकी पहली फसल है। हमें बस इसमें इतना बता दीजिए कि इसमें जो है टोटल कितना उत्पादन निकलेगा और कितना आपको प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है? फिर 5-6 कुंटल तक बेच चुका हूँ और अभी तो 2-2.5 कुंटल फरवरी में बेचने की उम्मीद है। मटर लगी हुई है और ये जो है बेड पे लगी हुई है, तो इसके बारे में बताएंगे, बेड पे आपने क्यों लगाया हुआ है? इसमें निराने वाला झंझट समाप्त हो जाती है, आदमी तो है नहीं हमारे पास, इसीलिए। अच्छा, जैसे छिड़काव विधि बुआई करते हैं तो ज्यादा पौधे उसमें लगते हैं या फिर बेड पे ज्यादा पौधे आते हैं? बेड पे कम पौधे लगते हैं, लेकिन पैदावार ज्यादा होती है। इसमें फलियां जो हैं सड़ती नहीं है, जमीन पे अगर कर देते हैं तो उसमें सड़ुआ लग जाता है। अच्छा, अभी ना मैं 2-3 जगह देखा हूँ कि लगा हुआ है ऐसे बेड पे मटर, तो इसके जैसे आपने कहा कि पौधे कम लगते हैं लेकिन उत्पादन ज्यादा अच्छा होता है। इसमें 250 ग्राम बीज लगा है 2 बिस्से में। टोटल ये 2 बिस्सा मटर है, इसमें जो है 250 ग्राम का बीज लगाया हुआ है। ये कौन सी बरसीम है आपकी? ये देसी बरसीन है। इसका बीज निकाल के ये हमें कृषि से मिली हुई थी, 100 ग्राम बिया, कृषि विभाग में। हाँ। जो नॉर्मल वाली बरसीम होती है उसके जो है डंठल भी इतने बड़े नहीं होते, उसकी पत्तियां छोटी होती हैं। इसकी 5 से 6 कटाई होती है। इसमें चारा बहुत जबरदस्त होता है। अगर जैसे कि इसमें पत्तियां होती है, पौष्टिक तत्व भी उससे कुछ अलग होते हैं या सब बराबर ही होते हैं? इसमें ज्यादा होता है, इसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा होते हैं। हाँ। पशुपालन 10 साल पहले 50 ग्राम मिला था, तब से हम बीज बना ले रहे हैं। और इस यहाँ से बीज बना लेंगे आप? हाँ। और बीज बनाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे आप? कुछ नहीं, थोड़ी सी छोड़ देते हैं, एक लाठा है, बस बीज हो जाता है।
तो यहाँ पे इस वीडियो किसान भी जो है लगभग ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप टाइम के साथ देखिएगा। यहाँ पे आपको सीखने को जो है बहुत कुछ मिलने वाला है। सर यहाँ पे मात्र 1 बीघा खेत में जो है बहुत कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं और बीज भी जो है यहाँ से बना रहे हैं। तो हमें ये बताइए सर, जैसे जो ये बीज आप ऑर्गेनिक बना लेते हैं, अगर हाइब्रिड आप इतना बरसीम बोएंगे तो कितना बीज लगेगा आपको? अरे वो तो यहाँ से आधा किलो लगेगा, 50 ग्राम बीए लगता है। और यहाँ पे लगभग कितना आपने बरसीम बोया होगा, कितने विश्व में? ये विश्व नहीं है, आधा विश्व मान के चलिए। और पशुपालन में आप भैंस या गाय भी पालते हैं? भैंस और गाय दोनों हैं। तो कितनी गाय या कितनी भैंस है? एक भैंस है, एक गाय है। अब इसके बाद हम आपकी कौन सी अगली फसल देखने चल रहे हैं? आपको हम काली आलू दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये है काली आलू। सर इसका खाद पानी सब कुछ नॉर्मल वाली आलू इसमें खाद नहीं डाली हुई है, ये शुगर फ्री है। अच्छा, शुगर फ्री और बिल्कुल ऑर्गेनिक आलू है। तो किसान भैया ये काला आलू आप देख रहे हैं, बिल्कुल शुगर फ्री है और ये ऑर्गेनिक है, इसमें खाद नहीं डाली हुई है। और इसका बीज कहाँ से लाए थे आप? ये का बीज वहीं क्या कहते हैं, फर्रुखाबाद से। कृषि विश्वविद्यालय से लाए थे या बाजार से लाए थे आप? नहीं, ये फर्रुखाबाद से आई थी। और कितनी दूर में सर आपने इसको बोया है, और ये लगभग कितने दूर में बोई हुई फसल है? ये एक कट्टी एक बोए ही, एक कट्टी G4 बोए ही। यानी एक बोरी आपने ये वाली आलू बोई है और एक बोरी उधर जो है आपने G4 बोई, तो खाने के लिए उसे बो दिया था। अच्छा, ये सामान्य आलू के मुकाबले इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में अंतर होता है, खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होती है। जिसके पास शुगर रहता है वो भी इसको भर पेट खाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो सामान्य सफेद वाली आलू नहीं खा सकते वो भी इसको खा सकते हैं? सब इसको भर पेट खाएं, शुगर में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटी सी जगह में जो है कितनी तरह की फसल उगा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है तीसरी फसल पे आए हुए, ये है जो है यहाँ पे काला आलू। उसके बाद सर यहाँ पे ना एक चीज और बोई हुई है, यहाँ पे देख रहा हूँ धनिया बोई हुई है। धनिया का आमतौर पर जमाव बहुत कम होता है, लेकिन आपको जो धनिया इसका जमाव बहुत अच्छा है। इसका जमाव आपने कैसे किया हुआ है? इसका जमाव केवल बीज छीट के सिंचाई कर दिया, उसे हाथ से खुरिहार के ऊपर। अच्छा, देखो जमाव प्रेशर की दिक्कत आती है, धनिया में जमाव कम होता है, तो ज्यादा अच्छा जमाव धनिया में कैसे हो, उसके लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप? उसके लिए कोई ट्रिप नहीं है, केवल गुड़ाई करके बिया बिखेर दीजिए, हाथ से थोड़ा एहर ओहर करके सिंचाई कर दीजिए। देखो बीज ऊपर है ना, ये सब जाम निशान आ जाएंगे। और ये बीज जो है आपने मतलब पूरा जो है साबुत बो दिया, इसकी तुड़ाई भी आपने नहीं की है? हाँ, सब ऐसे जाम यहाँ से डबल पेड़ निकला था ना। और इतने में जो है आपने कितना बीज डाला होगा? 50 ग्राम यहाँ से वहाँ पे बोया होगा। और उसके बाद सर एक देख रहा हूँ मल्चिंग पे जो है ना आपने गिलास लगा रखा है, ये क्या? इसमें नेनुआ और तरोई ग्रो किया हूँ, अभी जाम रही है। अच्छा, कितने दिन पहले लगभग इसकी बुआई की होगी आपने? अरे 10-15 रोज हो रहा है सर। अब देख रहा हूँ यहाँ पे आपने चना भी बोया हुआ है, क्या ये भी ऑर्गेनिक है? हाँ, इसमें भी खाद और नहीं डाली हुई है। तो ये देसी चना है। और किस उपयोग के लिए, किस पर्पज से बोई हुई है? इसको चने का साग खाने के लिए बोया था। महिलाएं कह रही थी कि थोड़ा साग नहीं मिलता, इसलिए इसको बो दिया। और इसकी फली का भी उत्पादन लेंगे आप? वो तो है ही है। अभी इसमें देख रहा हूँ मैं फूल भी आ रहे हैं। हाँ, फूल आ रहे हैं। कितना बीज इसमें आपने लगाया होगा? 50 ग्राम यहाँ से वहाँ भरे में। मात्र 50 ग्राम यहाँ पे सर ने बोया हुआ। आप देख लीजिए कि जो है यहाँ पे सर इसमें फलियां ज्यादा, कल्ले ज्यादा निकले हुए हैं, या फिर जो है ये मतलब बीज ही मुझे लग रहा है ज्यादा बोया गया है? नहीं, ज्यादा नहीं बोया है, एक दो हाथ पे एक पेड़ है। और लेकिन फैलाव इसका काफी ज्यादा हुआ है। हाँ, बहुत ब्यासा है। इसका व्यास जो है आप देख रहे हैं, जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितना गजब का जो है यहाँ पे शाखाएं निकली हुई हैं। जैसे स्प्रे करते हैं कीटनाशक, फनफूदनाशक? इसमें कीटनाशक कोई नहीं, और कीटनाशक हम खुद बना के रखे हैं, चलो दिखाते हैं। हाँ चलिए, अब हम सर का कीटनाशक देख रहे हैं। सर फनफूदनाशक आप मार्केट से खरीदते हैं या वो भी बनाते हैं आप? नहीं, सब हम बना लेते हैं, कीटनाशक टॉनिक सब बना लेते हैं। तो सर से हम अब जानेंगे कि यहाँ पे जो है कीटनाशक या टॉनिक जो है कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के जो है किसान भाइयों, हम सर से जो है मेथड भी यहाँ पे जानने वाले हैं। देखो कीटनाशक बनाया हुआ है, अभी बन के तैयार नहीं है। ये इसका नाम क्या है सर? ये बता दूं, हाँ। ये नीम की पत्ती है, गोबर है, गुड़ है। अच्छा, और ये कीटनाशक है? ये कीटनाशक है। ये 15 रोज में बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद इसमें 1 लीटर में 4 लीटर पानी मान के 15 लीटर टंकी में 4 लीटर ये लगेगा। इसको छान के छिड़क दो, 15 रोज में एक बार छिड़काई करो, कल्ले ज्यादा निकलेंगे और कीट नहीं लगेंगे। यानी कीटनाशक का भी काम करेगा और मतलब पौधों को ताकत भी देगा? हाँ, दोनों काम करेगा। और ये सर कितने लीटर का ड्राम है? ये 40 लीटर का ड्राम है।
और ये 40 लीटर के ड्राम से आप जो है पूरा जो है 1 बीघा की ये फसल जो है इसमें पूरा ये कीटनाशक हाँ, स्प्रे करते दो हैं। बार का हो जाएगा। 40 लीटर में पूरा 1 बीघा 2 बार हो जाएगा। 2 बार हो जाएगा। इससे जो है अगर बजाज खरीद के लाते हैं आप तो महीने का आपको कम से कम 4 से 5 हजार रुपए कीटनाशक का भी देना पड़ता। हाँ, उतना काम भी नहीं करता ना, वो तो केवल लेबल पे बेचते हैं दवा, और वो काम भी नहीं वो करती। काम भी नहीं करता। तो यहाँ पे आप देखिए अगर आपको खेती से जो है प्रॉफिट कमाना है, खेती को सीखना है, प्रॉफिट कहना है आज के समय में गलत होगा। मैं कहूंगा कि अगर आप छोटी सी खेती में जीना सीखना चाहते हैं और घाटे से मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको जो है जीरो बजट खेती जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सफल किसान है, इनसे सीखना चाहिए। कि देखिए आप 40 लीटर का ये ड्रम है, इसमें जो है नीम की पत्ती है सर, गोबर है और गुड़ है, गुड़ और गुड़ है। और इसमें कितना नीम की पत्ती, कितना गुड़ और कितना गोबर डाला होगा? इसमें 5 किलो नीम की पत्ती, 5 किलो गोबर और आधा किलो गुड़। और ये 2 बार जो है इसको स्प्रे पंप में जो है मिला करके पूरे 1 बीघा में आप डालने वाले हैं। हाँ, 2 बार का है। और इसके अलावा जो है फनफूदनाशक आप वो भी ये बना सब लेते हैं। काम करेगा, फफूंदनाशक का काम करेगा, कीटनाशक का काम करेगा, ताकत का भी काम करेगा। और उसके बाद सर गन्ना भी पीछे आपका देख रहा हूँ, क्या ये गन्ने में भी बहुत सारे कीड़े लगते हैं, क्या ये भी ऑर्गेनिक है? इसमें तो कोई दवा डाला ही नहीं है। लेकिन एक बार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर आप कोई दवा डालते नहीं है तो आपकी फसल में कीड़े लगते क्यों नहीं है? ये हमारे पास देख रहे हो नीम है ना, हाँ, ये नीम की पत्ती मैं पूरे खेत में बिखेर देता हूँ, काट के अषाढ़ में सब पूरे खेत में बिखेरा हूँ, जिससे दीमक वगैरह अपने आप ही नहीं लगते। दीमक उमक नहीं लगते। और गाय का गोबर है उसको डालते हैं, गाय रखा हूँ। सर थोड़ा सा अपने झोपड़ी के बारे में बता दीजिए, उसके बाद आपकी हम मेन फसल के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही शानदार है और ये देखिए इसको जो हमारे गांव में कहते हैं 2 पल्लियां 3 पल्लियां करके, ये काफी जो है सिलसिलेवार, जिससे कि इसमें बिना पन्नी के भी जो है पानी नहीं टपकता होगा। नहीं, पानी से में नहीं जाएगा कितनी भी बारिश हो। तो इसको कैसे बनाया है और इसमें चारपाई का भी जुगाड़ फिट किया है, इसको कैसे बनाया आपने? अरे इसको जैसे देहात लोग पहले बाबा दादा बनाते थे उन्हीं को देख के बनाया। और अब सर आपकी मेन फसल पे आते हैं। यहाँ पे आपकी जो है लोबिया लगी हुई है, कितनी दूरी में लगी हुई है और इसको लेकर के हमें विस्तार से बताइए क्या प्लान है आपके? ये 5 बिस्सा लगी हुई है लोबिया। ये स्टे वाली है, 3 लाइन बोया हूँ। इसके बाद ये छोटी है, दिखा दीजिए, मैं खोल दे रहा हूँ। ये भी पाला गिर रहा है, नहीं तो इसको भी दिखा देता। अच्छा, 2-3 साल पहले भी सर मैं आपकी वीडियोज बनाया हूँ और देखा हूँ कि जो है आपने मतलब वो बिना लो टनल के या फिर बिना क्रॉप कवर के लगाते थे। इस बार आपने जो है क्रॉप कवर लगाया हुआ है। हाँ, क्रॉप कवर लगाया हुआ है, इसी का नतीजा तो है, देख लीजिए। नहीं पहले को फल पेड़ जो है वो सब पाला में गड़बड़ा जाते, यानी झंस जाते। सर अपने यहाँ बहुत कम लोग हैं जो इसको लगाते हैं। सबसे पहले इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है? ये बोड़ा लोबिया कहते हैं इसको। नहीं, फसल का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो ये अपने लो टनल लगाया हुआ है, लो टनल है, क्या है इसका नाम? हाँ, लो टनल है, ये लो टनल है। हाँ। और ये इतनी दूर में लगाने का खर्चा कितना आया है इसका? इसमें नीचे के ये मल्चिंग दिखा दीजिए। हाँ। ये जो ये सब लेके इसमें 15,000 रुपया 5 बिस्से में लगा हुआ है। और जैसे लोबिया आपने बोया है यहाँ पे, तो इसका जैसे मल्चिंग भी लगा हुआ है, लो टनल भी लगा हुआ है, तो इसका प्रोसेस कैसा था? मतलब खेत की तैयारी से लेकर के बुआई और लो टनल मल्चिंग तक का? केवल 2 बार जोताई कर दिया हूँ, खेत भरा नहीं, वैसे डायरेक्ट बो के और सिंचाई कर दिया, उसके बाद लो टनल लगाया हूँ। और उसके बाद बेड मतलब बेड बना करके हाँ, फिर पन्नी डाल के वो बीज बो दिया। यानी जुताई के बाद आपने बेड बनाया, बेड बनाने के बाद मल्चिंग लगाई, मल्चिंग बाद होल करके बुआई कर दी, बुआई कर दिया, उसके बाद सिंचाई कर दिया, फिर जमा हुआ लो टनल लगा दिया आपने। हाँ। लो टनल लगाने का जो है सिस्टम क्या होता है, कितना समय लगता है? अब 5 बिस्से में 2 रोज में लगाया हूँ अकेला। सबसे पहले जो है ये स्टिक आप गाड़ते होंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे धागा बांधते होंगे, तो लगभग 3 बांधते हैं, 3, 4, 5 जैसे। अरे फसल के अनुसार हो सकता है, हाँ, या फिर हवा वगैरह के अनुसार भी हो सकता है। नहीं सुतवे नहीं रहा है, 3 बार लगाई और कोनो कोनो में 5 है। अच्छा, और अब हम लोबिया पे आते हैं कि सर इसमें कितना बीज लगा है और लोबिया की फसल आप ना लंबे समय से करते हैं, तो कितने समय से लोबिया की खेती कर रहे हैं? वहां से हम तो 10 साल से कर रहे हैं। तो 10 साल जो है, 1 दशक बहुत लंबा अनुभव होता है। तो लोबिया खेती के बारे में बताएं, किसान इसकी खेती करके जो है कैसे लाभ कमा सकते हैं, और लोबिया की खेती क्या घाटे की है, मुनाफे की है? नहीं, ये घाटे की सौदा नहीं है। ये आपकी फसल जब तैयार होगी तो मंडी में कहीं से भी लोबिया नहीं आती, तो 300 यानी 60 से 70 रुपए किलो तक जाती है।
केवल एक बार सिंचाई जब बोया बीज तब इसको सिंचाई किया, उसके बाद जब दूसरी सिंचाई किया तो गोबर गुड़ खरी, हाँ ये 3 चीज डाल के सींचा हूँ। देखो डीएपी का काम कर रही है। देखिए जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने यही सब कुछ डाला हुआ, लेकिन पौधा जो है बिल्कुल प्रफुल्लित है और इसमें जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, पौधा जो है बिल्कुल प्रफुल्लित है, इसमें कोई कीट पतंग नहीं है। तो अभी बुआई किए हुए कितना दिन हो गया, इसका उत्पादन कब शुरू होगा सर? दिसंबर, ये 20 नवंबर को बुआई हुई है। और अभी इसमें फूल कितने दिन बाद आने वाले हैं? लास्ट फरवरी में आ जाएगा। लास्ट फरवरी यहाँ उत्पादन शुरू हो जाएगा? हाँ, नहीं उत्पादन तो जाके फरवरी मार्च में होगा। मार्च में क्या था, बुआई कितना दिन बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा इसका? देखो ठंडी है, नहीं तो इसमें 60-62 रोज के बाद तोड़ाई हो जाती है। और फिर कितना दिन तक उत्पादन चलेगा यहाँ पे? ये चलेगा मई जून तक, मई से जून तक। और इतने में कितना उत्पादन हो सकता है? और क्या इसका दाना भी निकालते हैं आप, या फिर जो है इसका जब मंडी भाव बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है 40-50 रुपए यानी 10 रुपए किलो हो जाता, तोड़ाई बंद कर देते हैं, दाना निकाल लेते हैं वो गाय भैंस को खिलाने के लिए। और इसका चारा भी जो है, मतलब कहते हैं कि इसका जो पौधा होता है जमीन में यूरिया भी सोख के रखता है। हाँ, वो तो धान लगाते हैं ना तो इसमें जुताई कर देते हैं और खेत मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे सर एक अंतिम फसल है, यहाँ पे सलजम भी आपने लगा रखी है, और इसके बारे में बताइए। सिर्फ एक मेड़ है, आमतौर पे लोग इसको खाली छोड़ देते हैं। अब इसको लगाने से केवल एक खाने के लिए हमने बोया है। अब घर में अब मार्केट से तो लाएंगे नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बो दिए हैं। अब ये घर वाले खाएंगे इसको। अब सर ना, हमने आपकी फसल तो सारी देख ली, सबसे इंटरेस्टिंग ये है, बताइए आप कि नॉर्मल 1 बीघा में लोग कहते हैं कि क्या ही कर लेंगे, आप इतने सब कुछ कर रहे हैं। और एक अंतिम चीज बचती है जो है, आपने कोई जानवर या कोई पशु ना आए उसके लिए कैसे प्रबंध किया हुआ है? कोई उसके लिए तार लगाया हूँ और जाल घेर के रखा हूँ, नेट, एक नेट भी लगा हुआ है और एक जो है आपने तार भी लगाया हुआ है। हाँ, तार और भी लगा, 8-8, 10-10 फीट लंबे जो है बांस भी 7-8 फीट पे लगाए हुए हैं। पोल भी गाड़ा हुआ है। पोल भी गाड़ा हुआ है। अब सर हमें बताइए कि इसमें जो है टोटल जो सारी फसलें लगी हुई हैं, इसमें आपको मतलब यहाँ पे सिंचाई आप कैसे करते हैं वो बता दीजिए। क्या आपका खुद का है या कहीं से पानी? नहीं, वो सिंचाई के लिए 70 किलो पाइप फैलाना पड़ता है, दूर से लाते हैं। अच्छा, पानी आप दूर से लाते हैं? हाँ, दूर से लाते हैं। तो देखिए पानी जो है ये दूर से लाते हैं, 70 किलो पाइप फैलाते हैं। और जो लपेटा पाइप यहाँ नहीं समझते, मैं उनको बता दूं कि 70 किलो का मतलब होता है कि कम से कम जो है ये 300-400 मीटर दूर से पानी जो है उतना दूर है वो, जहाँ वहीं से लाते हैं। यहाँ पे चौराहा जो है वो लगभग 500-600 मीटर है, उसके आसपास कहीं पे 300-400 मीटर जो है पानी लेकर के आते हैं। और इतनी दूर पानी लेके आते हैं, खुद का पानी का सिस्टम भी नहीं है, फिर भी देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं और कितनी अच्छे से खेती कर रहे हैं। सर हमें ये बताइए कि इस छोटी सी जगह में आप साल भर में जो है लगभग कितना उत्पादन ले पाते होंगे? और ये अगर हम इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, जो खेती करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या आजकल ना बहुत मार्केट में फ्रॉड भी चल रहा है, लोग कहते हैं कि 20 लाख की नौकरी छोड़ करके खेती शुरू कर दिया, 50 लाख की नौकरी खेती कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि आप तो यहाँ पे क्योंकि देखिए जीरो बजट किसान मैं आपको कहूँगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप एक सफल किसान हैं। और आज के ज़माने में एक ऐसे ही किसान होने चाहिए जो कि जो मार्केट में फर्जी कंपनियां हैं, बड़े बड़े महंगे बीज या बड़े बड़े जो है महंगे दवाइयाँ बेच रही हैं, उनको ना लेकर के खुद से बना रहे हैं और यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो हमें रियल वाली बताइए कि इसमें जो है कितना आमदनी होता है, कितना प्रॉफिट होता है, ताकि जो नए किसान हैं उनको सही जानकारी मिल सके। ये लोबिया जो है इसको हम मार्केट से कभी खरीदते नहीं, एक बार कभी खरीदा था और उसी का बीज बना के हम हर साल बो लेते हैं। ये हाइब्रिड नहीं है, ये देसी लोबिया है। यानी हम ये कह सकते हैं आप यहाँ पे कोई बीज जो है खरीदते नहीं, सारा बीज आपका खुद का घर का होता है? हाँ, ये मैंने पहली बार तो खरीदना ही पड़ा है। हाँ, उसके बाद 4-5 साल चलाते हैं, जब देखते हैं नॉर्मल हो गया, फल कम अच्छा दे रहा, फिर खरीद लेते हैं। यानी हर साल आप नॉर्मल हाइब्रिड बीज नहीं खरीदते? नहीं, हम हाइब्रिड बीज लगाया ही नहीं। हाइब्रिड बीज नहीं लगाते हैं, केमिकल वाली दवाई नहीं खरीदते हैं डालते। हाँ, अगर इसमें आप केमिकल वाली दवाई जो पहले लगाते थे और नए बीज खरीदते थे तो कितनी लागत आ जाती पूरे? अरे उसमें बचता ही नहीं था पैसा ही कुछ। और क्या जो कहते हैं कि हाइब्रिड में अच्छा उत्पादन होता है, देसी में नहीं होता, इसका सच आप बता दीजिए आज। अब हाइब्रिड में तो उत्पादन होता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन उसमें खर्च भी ज्यादा आता है। हम देसी लगाते हैं, घर का बीज बोते हैं, अब जो इनकमिंग होती वो अपने है, चाहे 10 रुपया कम हो या ज्यादा हो।
और तो यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने जो है जीरो बजट खेती की यहाँ पे, और सही चीज उन्होंने बताई। देखिए ये ना रियल किसान है और ये सही खेती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है कि ये बीज लगाया और इतना उत्पादन हो गया। देसी बीज और इनका खुद का कीटनाशक, खुद का पोषक तत्व, तो खुद का खाद, जिससे कि सही उत्पादन हो रहा है। सर क्या एक बीघे से आपको यहाँ पे साल में कितनी आमदनी हो जाती होगी यहाँ पे? अरे अब जो आमदनी होती है, 2 बच्चे हैं, नाती हैं, पतों, सबको पूरा खर्चा करते हैं। फिर शादी विधि हर साल करना पड़ता है, तो हम ही तो करते हैं। बच्चे अपना अलग हैं, मान लिया हैं तो एक ही में, लेकिन अपना अपना अलग देखते हैं वो। यानी आप इस एक बीघे से जो है अपने पूरे परिवार का खर्चा हर तरीके से चला देते हैं? हाँ हाँ, तो शादी विधि भी कर रहे हैं। बताइए यहाँ पे जो है परिवार में ये जितने भी, सर हमें बताइए फिर कितनी उम्र होगी आपकी? 56 साल। और कितना दिन से खेती कर रहे हैं आप? हम तो छोटे से खेती करते हैं, 20 से 25 साल से। अच्छा, जैसे कहा जाता है ना, पहले मैं टमाटर लगाता था। हाँ। उसके बाद अगर आप आषाढ़ में आए होते तो 5 फीट की आपको लौकी दिखाता, इसी खेत में थी। अच्छा। 4 हाँ, मंडी में नंबर 1 पे लौकी जाती थी, 4 फीट 5 फीट की लौकी। तो यहाँ पे जो है सर ने हमें इतनी सब कुछ बताया हुआ है ना कि अगर इस वीडियो को ना हम 1 या 2 दिन तक चलाएं ना तो वो और लंबा हो जाएगा। पर हमें ना अंतिम में ये बता दीजिए, जैसे जो नए किसान लोग आना चाहते हैं, आजकल ना कई बार क्या होता है कि हाइब्रिड बीज लगाते हैं, और जैसे कि बरसात में धान खराब हो जाता है, या कई बार भी जो है कहीं अन्य राज्यों में जो है बर्फबारी होकर फसल खराब हो जाती है। तो जो महंगे खर्च खेती में है उससे जो है घाटा बहुत लंबा होता है। तो क्या आपका तरीका जो है ये सही है, या फिर जो केमिकल वाला तरीका है और हाइब्रिड बीज वाला तरीका है वो सही है? अब हमारे हिसाब से तो भाई हम अपन खेती करी तो हमारे हिसाब से तो हमारा सही है। अब जो केमिकल वाली खेती करते हैं वो उनके हिसाब से उनका सही है। अब इसमें ये हम यूरिया खरीदे ही नहीं है कि 1 किलो इसमें यूरिया कहीं डाला हुआ है। अगर जैसे मोटा मोटा हम लोग आलू की भी खेती करते हैं, धान की भी खेती करते हैं, तो मुझे समझ में आता है अगर इतना आलू, लोबिया या सब कुछ बोना है तो कम से कम आपको साल में कम से कम भी डालेंगे ना 10 बोरी DAP और 20-25 बोरी यूरिया और 5-6 बोरी पोटाश की जरूरत पड़ती है आपको यहाँ पे? पड़ती नहीं, हम तो चक्कर ही नहीं लगाते कभी खाद वाली दुकान पे। तो अगर उत्पादन इतना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, इतना अच्छा उत्पादन भी हो रहा है और बीज भी कोई जो है मतलब नया नहीं है, तो इसके लिए जो है खाद प्रबंधन में, स्प्रे प्रबंधन में क्या प्रबंधन में खाद दिखा दीजिए। मैं देसी गोबर का खाद डालता हूँ, गाय है, भैंस है। और रोग जो है बहुत ज्यादा मतलब आते हैं हर फसलों में। आलू में बात करें आजकल तो इसमें भी कीटनाशक और खासकर जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू आता रहता है। और हरी फसल अगर लता वाली लगा रहे हैं तो वो जो है मतलब पाले में बचाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हैवी कीटनाशक, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं, फिर फसल नहीं बच पाती और आप में जो है कीट या बीमारी आ ही नहीं पाती। तो क्या इसका प्रबंध ऐसा है कि पनप ही नहीं पाते, या पनपते हैं तो आप जल्दी मार देते हैं? इसका क्या प्रबंध है? जैसे मच्छर हो गया, सबसे पहले मच्छरे तो आते हैं। हाँ। उसके लिए अपने पास देसी दवा है, एक बार पानी में चला दो, पैदा ही नहीं होंगे। तो जैसे आपने कहा कि जीरो बजट में है और मतलब इतना प्रभावी दवा है कि पैदा ही नहीं होंगे? पैदा ही नहीं होंगे, मरना तो दूर हो, पैदा ही नहीं होंगे। नाली में चला दो, पनपे नहीं करेंगे, अंडे बच्चे सब मर जाएंगे। अच्छा, एक तरह की मैं ऑनलाइन ही वीडियो देखता हूँ कि जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं ना, कई तरह की खाद बना रहे हैं, कभी कुछ मिला रहे हैं, कभी कुछ मिला रहे हैं, लेकिन आपका जो मॉडल है बहुत सिंपल है, फिर भी उत्पादन अच्छा है। तो हमें ये बताइए कि ऑर्गेनिक में ही ना बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे घोल आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ रहे हैं, आप उनका ही प्रयोग नहीं करते, सिर्फ गोबर की खाद, नीम से, गोबर, गाय के मूत्र, इन्हीं से हम हर एक ऑर्गेनिक यानी ताकतवर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड सब बनाते हैं। और इसके अलावा और भी धान, गेहूं या अन्य सब्जियों की खेती कहीं आप करते हैं? सब करते हैं। गेहूं उधर लगा हुआ है, मान लो इधर तो नहीं है। हाँ। उसमें भी कुछ नहीं डाला हुआ है। तो जो गेहूं धान आप लगाते हैं सामान्य फसलें, उसमें तो DAP यूरिया डालते होंगे? नहीं, DAP तो हमारे यहाँ कोई नहीं डालता धान में, नहीं तो धान गिर जाता, केवल यूरिया डालते हैं। तो मतलब यूरिया आप डालते हैं गेहूं धान में? गेहूं में नहीं डालते। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे नॉर्मल लोग DAP यूरिया गेहूं धान में डालते ही हैं, तो आप क्या उसको भी ऑर्गेनिक करते हैं? उसमें ढांचा बो के उसको सड़ा देते हैं, उसमें गाय का मूत्र, गुड़ यही सब चला देते हैं, खरी बेसन मिला के सब वो कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर ने जो है हमें इतनी सी जानकारी दी कि जीरो बजट में, यहाँ पे मैं इसको जीरो बजट कहूँगा। जीरो बजट कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, खर्च करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे कि तार बांस का खर्च हुआ है, आप देख रहे हैं सर, तार बांस का लोट जो यहाँ पे आमतौर पे खर्च हुआ है, क्या जो ये बाउंड्री बनाई है
इसको भी आपको हर बार चेंज करना पड़ता है या इसमें भी कुछ मरम्मत करनी पड़ती है? हाँ, मरम्मत करनी पड़ती है। 1 साल ले लिया, 10 साल के लिए फुर्सत। 1 साल बना लिया 10 साल चलता है ये? हाँ, तार तो 1 साल खरीद लिया, 10 साल चलेंगे। वो जाली है 2-3 साल चलती है। और 1 बीघे जो है, अगर कोई जिनका 1 बीघे का खेत है और वो चाहे कि बाउंड्री बना करके, जैसे आप जैसा सेटअप बनाना चाहें कि अच्छा से मेड़ बना करके कई फसलें वहां पे लगाएं, तो कितना खर्चा आएगा बाउंड्री बनाने का, तार और जाल लगाने का? तार और जाल लगाने का 10-20 हजार पड़ जाएगा, और क्या। और बांस हो जो है, अगर अरे आपका भाई, बांस तो उसका खरीदने खर्चा ही अलग है, उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपका फ्री का बांस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बांस 150-200 रुपए का मिलता है। हाँ, तो हमारे यहाँ ठाकुर साहब हैं, वो मिल जाता है, कटता रहता है, व्यापारी ले जाते हैं, तो उसमें कटनौर मिल जाता है, तो लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा सर ने हमें इतनी जानकारी दी, यहाँ पे इतनी सारी फसलें लगा रहे हैं और न सिर्फ ये मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे सफल उत्पादन ले रहे हैं और अच्छा जो है यहाँ पे अपना ये परिवार भी चला रहे हैं और किसान भाइयों को जो है एक अच्छी प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो आपने अपना समय निकाल के हमें इंटरव्यू दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।